देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। चलिए बात करते हैं बिहार के पंचायत की विकास की कि बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है। हमारी सर्वे रिपोर्ट आपको लगातार दिख रही होगी टीवी स्क्रीन पे और इस पंचायत के बारे में हम आपको बताते चलें। आज जो हम पंचायत में पहुंचे हैं, ये केवाली पंचायत है। मुख्य रूप से पटना से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे ये पंचायत पड़ता है। नवादा जिले के नवादा लोकसभा के गोविंदपुर विधानसभा में ये पंचायत पड़ता है। मुख्य रूप से प्रखंड की बात की जाए तो कौवा कुल प्रखंड में ये पंचायत है और इस पंचायत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं मुकेश कुमार जी, इनसे हम बात करेंगे बीते 5 सालों में आपने पंचायत का विकास कितना किया है, क्या पंचायत का विकास सही में कागज पे हुआ है या फिर जमीन पे भी दिखा है, वो इनसे सीधा हम रिपोर्ट लेंगे। चलिए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मुकेश जी। धन्यवाद। बीते 5 सालों में आप मुखिया प्रतिनिधि रहे जी, मुखिया रहे जी। क्या लगता है पंचायत का विकास कितना हुआ है? पिछले 15 साल अब बनाम 5 साल, 15 साल में जनता से भी आप पूछे होंगे 15 साल में जो विकास हुआ अब 5 साल में हमारे पंचायत में सिंचित एरिया तो नहीं है, वो पैन आहर पर आधारित है, वर्षा वाला पानी पर। 95 पैन और आहर की सफाई मनरेगा के तहत, लघु सिंचाई विभाग के तहत बहुत जगह तो 2-2 बार हो चुका है। अब तो बगल से रोड से आए होंगे, उसके बगल में भी मिट्टी देखे होंगे, सब वो लघु सिंचाई से हुआ है। बड़ा आहर है यहाँ पर भी। 95% मुखिया बनने के 20 जून को मुखिया पद का शपथ ग्रहण हुआ, उसके जस्ट 1 सप्ताह के अंदर मैंने काम लगवाया। हर एक पंचायत के हर एक गांव में 1-2 छोटा आहर छूट गया है जो नॉलेज में है, किसी कारणवश नहीं हो पाया। 95% आहर पर मिट्टी, पैन की सफाई। मुख्य रूप से आप सिंचाई को सुधारने के लिए, सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए आपने आहर और पैन पे ज़्यादा ध्यान दिया। पहले सिंचाई के बारे में बोल रहे हैं, फिर आगे भी बोलेंगे। सिंचाई गली नली का बात है, आप हमारे गाँव में देख लीजिए, यहाँ 2 वार्ड है, अब कहीं पर भी घूम के देख लीजिए, समझे न आपको दिखाई दे दिया होगा। बगल में आप कर्मा गांव से आए, वो बोला आपको कि देखिए रोड का क्या हालत। रोड पर आप आए हैं, इन्हें की मिट्टी पर आप आए हैं और रोड पर मिट्टी है। अगर जनता अपने संकल्प नहीं लेगा सफाई के लिए तो मुखिया जी और विधायक जी क्या करेंगे? वो मिट्टी बगल में जानवर बांधता है। हम अब तो दिन में आए तो बढ़िया से चला है, रात में अगर आते तो एक आदमी उठ करके जानवर को उठाना पड़ता है। तो वो सब तो नेचर अपने ना आना चाहिए डेवलप। और पूछिए तो बताएंगे। मुख्य रूप से आपने बताया कि पंचायत के विकास के लिए सिंचाई पर ज़्यादा काम हुआ, नली गली का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा आपने करवाया बीते 5 सालों में। मुख्य रूप से आप 3 कार्यों के बारे में और बताएं जो अपने बीते 5 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आपने करवाया। जी बताइए। 5 साल में तो यही बताया सिंचाई के बारे में। 1 आहर में मिट्टी नहीं था। मिट्टी और जो मुखिया जी जो थे 15 साल से लगाते थे, वो अपना गाँव में भी नहीं दिए थे। तो सबसे पहले मैंने उनके गांव में ही पैन की सफाई करवाया, 2-2, 3-3 पैन की सफाई। केवाली बगल में गांव है, यहाँ एक गली छोड़ करके कहीं पर पीसीसी नाम का कोई चीज़ नहीं था 15 साल में, न विधायक जी के फंड से न मुखिया जी के फंड से। आज जाइए 95% गली हो चुका है। 5% 100% रखिए, लेकिन 5% हम रखते हैं कहीं छोटा मोटा गली। 95% मुखिया जी के मद से हुआ है। 70 लाख का काम सिर्फ केवाली गाँव में हुआ है मुखिया जी के मद से। चलिए 70 लाख का काम, अच्छा सिर्फ केवाली गांव में, पंचायत में नहीं, केवाली गांव में पंचायत में 2.25 करोड़ का काम मुख्यमंत्री निश्चय योजना से मुखिया जी को जो आता है 14वीं वित्त आयोग, 5वीं वित्त आयोग। इधर मेरी मम्मी एक्सपायर कर चुकी हैं, मुखिया जी जो थी, आपको 27 अप्रैल को। अभी भी हमारे पास कम से कम 20-25 लाख रुपया रखा है, जो छोटा मोटा कहीं बच और गया है उसको फोकस करके काम करा देना है। अच्छा मुखिया जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर में नल पहुंचाने का था, पानी पहुंचाने का था। आपके पंचायत में कितना सफल रहा? मेरे पंचायत में 10 वार्ड है, उसमें 9 वार्ड में पानी पहुंच रहा है, कहीं पर थोड़ा कम भी है, वो हम स्वीकार करते हैं। और लगभग सब वार्ड में पानी पहुंच रहा है। 1 वार्ड मथुरापुर है जो वार्ड मेंबर और सचिव के लड़ाई में आज तक उसमें पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो मैंने लिख करके पीएचडी विभाग को दे दिया। उसमें भी 12.5 लाख रुपया आ चुका है, उसका पीएचडी विभाग काम करवाएगा। अच्छा, एक वार्ड में और 9 वार्ड में पानी पहुंच रहा है।
चलिए इसके बारे में तो आपने बता दिया, मनरेगा के बारे में भी आपने बताया। जल जीवन हरियाली के तहत भी आपके पंचायत में काम हुआ है? जल जीवन हरियाली के तहत अभी काम नहीं हुआ, काम का लिस्ट हम लोग को मांगा गया था, दिया हुआ है, लेकिन अब आगे होगा काम, पैसा आएगा तो उसका पैसा अलग से आया नहीं है हम लोग को। चलिए ये आपने बताया। मुखिया जी आपके ही गांव में वार्ड 2 शायद है, इसमें कुछ लोग बता रहे थे कि नल जल का पानी जब आपने पहुंचाया तो जो सड़क है उसको तोड़ दिया गया बीच से, परंतु उसका मरम्मत नहीं हो पाया, कारण क्या रहा मुखिया जी? हाँ बताते हैं। जैसे उसमें पैसा गया हुआ है, वार्ड में पैसा, जिस भी वार्ड में अभी जा कर के दिखाए पब्लिक, वो वार्ड नंबर 2 के तहत हुआ है, वहाँ पर 1 में भी कुछ है, तो उसको अभी मरम्मत नहीं करवाया। उसका जल नल के पैसा में ही उसको तोड़ना भी है, जोड़ना भी है, समझे न? तो अभी तक उसका MB भी नहीं हुआ है, माफी पुस्तिका नहीं हुआ है। वो जब तक नहीं कराएगा कोई उपाय नहीं। उसका पैसा का हिसाब किताब जो MB कहते हैं, MB में आता है, उसका 70-75 हज़ार रुपया दिया हुआ है। कई बार लिखित भी दिए हैं, गाँव का ही बोलते भी हैं, लेकिन जिस कारण से अभी नहीं कराए। क्या लगता हो जाएगी? हाँ कराए, नहीं कराएगा तो फिर अपने फंसेगा ना। जैसे 15 लाख रुपया जल नल में दिए हुए हैं, उसका जल नल का पानी भी पहुंच रहा है, MB ही नहीं होगा जब तक वो नहीं करेगा। ऊपर से पैसा आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। और जब ऊपरे से प्रधानमंत्री का योजना है, अगर पैसा नहीं भेजेंगे तो कहाँ से कंप्लीट? अगर भेजे, जिस तरह से भेजे हैं तो उस हिसाब से तो लगता है कि हो जाएगा। चलिए ये तो काम की बात है। पंचायत में सिंचाई के लिए कि हर एक खेत में पानी, उसका सर्वे भी केवाली पंचायत में हो चुका है, उसका सर्वे हम करवा चुके हैं केवाली पंचायत। अगर वो योजना आता है और मुखिया के थ्रू होगा तो हम लोग अच्छी ढंग से उसको काम करवाएंगे। चलिए एक युवाओं की तरफ से आया था, पुस्तकालय का निर्माण पंचायत में होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ? पुस्तकालय बना हुआ है हमारे पंचायत में। पुस्तकालय नहीं है, एक क्या कहते हैं, सामुदायिक भवन है। उसमें ऑलरेडी मैंने 50,000 का किताब, कुर्सी, टेबुल सब दिया है। 4 महीना पहले BDO साहब के साथ उद्घाटन भी हमारे माता श्री ने किया था, ये मथुरापुर में। अच्छा, मथुरापुर। हाँ, पुस्तकालय बना हुआ है। मतलब यहाँ के लोग मथुरापुर जाएंगे तो वहाँ पढ़ाई कर सकते? नहीं तो घर गाँव में बाढ़ आएगा तब ना। जैसे एक बाढ़ था और कहीं हमारे गांव में कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं था, सामुदायिक भवन, स्कूल में देना नहीं था। हम चाह रहे थे कि हमारे गांव में हो जाए और केवाली में हो जाए, 2 जगह की सेंटर पड़ जाए। सुंदरी में होता तो इधर से ढाबा बुकार सेंटर हो जाता, उधर केवाली में पड़ता तो मथुरापुर, लेकिन स्कूल में देना नहीं था। इसलिए अंतिम में एक सामुदायिक भवन था मथुरापुर में, हम लोग DM साहब का आदेश था तो उसमें पुस्तकालय में किताब वगैरह दिए हैं। थोड़ा बहुत उस सब देख रहा है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। मुखिया जी स्वास्थ्य केंद्र बनाने में सक्षम नहीं है जब तक ऊपर से कोई फंड नहीं है। पंचायत स्तर के लिए भी तो एक पंचायत स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा ना, BHSC, तो अभी नहीं हुआ है। नंबर में है, अभी कहीं कौआ कोल में अभी कहीं नहीं हुआ। वो आंगनबाड़ी एजेंडा में रहेगा क्या? हाँ, एजेंडा में रहेगा। और क्या क्या एजेंडा रखेंगे? मुख्यतः चुनाव में लड़ने का एजेंडा क्या होगा इस बार? चुनाव में लड़ने का गली नली तो बन ही गया है, फिर होगा तो फिर सिंचाई के बोरिंग का, हर एक गांव में हर एक वार्ड में सिंचाई का अगर 2-2 ट्यूबवेल, जो पहले ट्यूबवेल होता था वो 2-2 गो ही ट्यूबवेल हो जाए ना हर एक। जैसे 10 वार्ड है तो 10 दूनी 20 गो भी हो जाए तो हमारा पंचायत लगभग 80% सिंचित हो जाएगा। बिचौलियों को जैसे कि जो काम करवाते हैं वो आधा काम करवाते हैं, आधा काम लेके चले जाते हैं, क्या लगता है इससे फ़ायदा मिलेगा किसानों को? किसान का भी मिलेगा और बिचौलिया तो लगले रहता है। अब पता कर लीजिएगा पंचायत में मैंने 400 इंदिरा आवास दिया है, गांव में भी, हमारे गांव में भी 70 इंदिरा आवास मिला है। कहीं कोई मुखिया जी के तरफ से कोई मांगने गया होगा, मुखिया जी का आदमी या मुखिया जी खुद, हम तो खुद घूर के शुरुआते में कहे थे कि एक पैसा ने देना है न लेना है। ब्लॉक से आता है 1-2 फोटो खींचने के लिए, तो उसको कुछ खर्चा पानी अगर मांगता है तो 150 दे देना, 500 रुपया किसी को नहीं देना। लेकिन बिचौलिया बहुत तरह का होता है, घर में जाकर भी किसी न किसी रूप से ऐसे वैसे कह करके कुछ न कुछ टानिए लेता है। चुनाव लड़ने वाले हैं, अपने पत्नी को खड़ा करने वाले हैं, कितना तैयारी है चुनाव की? तैयारी तो अभी स्लो हो गया, जब डेट बढ़ गया तो तैयारी था। माता श्री को ही खड़ा करना था, लेकिन माता श्री एक्सपायर कर गई तो पत्नी खड़ा करेंगे, नहीं तो हमारी चाची हैं। तैयारी चल रहा है ना, क्योंकि अभी तो कोई वर्किंग नहीं हो रहा है। 2 महीने के बाद हमारे चैनल के माध्यम से हम तो यही चैनल देना चाहेंगे कि 5 साल हमने कार्यकाल किया किसी को, तो 1 पैसा किसी भी तरह का हो,
समझे न। इंदिरा आवास हो या क्या कहते हैं राशन कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, किसी से मैंने एक पैसा नहीं लिया। इसलिए छाती ठोक करके किसी के सामने कहिएगा तो बोलेंगे। दूसरा मुखिया जी ने कि मूड़ी गोद लेंगे इंदिरा आवास का चर्चा होगा तो आप अगल बगल भी पंचायत में फिर सर्वे कीजिएगा तो पूछिएगा। और हमारे पंचायत में भी अभी पूछ सकते हैं कि मुखिया जी कभी पैसा भी मांगे हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे पंचायत वासियों को? संदेश फिर हम खड़ा होंगे जिस ध्येय से काम किए थे। माता श्री तो बीच में ही चल गई, अपना कार्यकाल तो पूरा कर चुकी है, उसमें कोई दुमत नहीं है। फिर उसी वही ध्येय है। हर एक गांव, जैसे हमारे केवाली गांव लिए, आपको यहीं चल जाइए, क्या कहते हैं वृंदावन चल जाइए, बगल का टोला है, 15 साल पिछले मुखिया जी को वोट दिया, एक गली नहीं बना हुआ था, उनका भी गली बनवाया। कुछ छूटा है तो 5 साल में ही सब संभव नहीं है। संभव रहता, पैसा रहता तो वो भी हो जाता, लेकिन पैसा के अनुसार काम 85% गली नली का काम हो चुका है। चलिए, और आहर पाइन का तो 95%। एक भी आहर किसी गांव में है जो कि नहीं हुआ। 2 बार हो चुका है मनरेगा के तहत, लघु सिंचाई विभाग के तहत। चलिए, हमारे साथ मुख्य रूप से पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुमार जी थे। इन्होंने अपनी बात रखी, बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है, अपना सारा रिपोर्ट कार्ड रखे। मुख्यतः पंचायत के विकास के बारे में हम आपको बताते जाए। बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है, हमने इन सब चीज़ों पर चर्चा की है। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी और पंचायत से मिलेंगे हम आपके लिए बात रखने के लिए। लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। पटना से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर कवाली पंचायत से